हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का फाइनली एक्ट 5 सीन 1। आज हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस ख़त्म हो जाएगी। मैंने कोशिश करी है इस पूरे प्ले को इजी बनाने का। तो आपने अगर पुराने एक्ट्स नहीं देखे हैं तो पुराने एक्ट्स ज़रूर देख लीजिए 1 to 4, ताकि आपको ये भी समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपके पास एक मैसेज पहुंचेगा। फिर बता दूं, मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का फेसबुक पर ग्रुप बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को आप दबाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और इस ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपस में हम लोग इंटरेक्ट कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्ट 5। इसमें क्या है कि जो पोर्शिया है वो वापस अपना पहुंच जाती है बेलमोंट, और वहाँ पे ऑलरेडी जेसिका और लोरेंजो बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि रोमांटिक लवर्स होते हैं वैसे उनकी आपस में बातचीत है। पोर्शिया वापस पहुंचती है और एंटोनियो भी पहुंचता है, बसानियो भी पहुंचता है, ग्रेशियानो भी पहुंचता है। तो सारे एकदम से मिल लेते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा सा लेग पुलिंग होती है, टांग खींचती है पोर्शिया और नेरिसा। बसानियो ग्रेशियानो को बोलते हैं कि भाई तुमने अपनी जो रिंग्स हैं दे दी किसी को, हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें रिंग किसी को नहीं देनी है, तुमने फिर भी रिंग दे दी वहाँ पे किसी को। तो वो बोलते हैं कि हमने रिंग इसलिए दी है क्योंकि बहुत ज़रूरी थी रिंग देना, क्योंकि जिसको हमने रिंग दी है उन्होंने हमारी एंटोनियो की जान बचाई है, लॉयर्स थे। तो इसी के पीछे ऊपर आपस में लेग पुलिंग है पूरा। इसमें काफ़ी ये मजाकिया सा भी है। शेक्सपियर ने टच दिया है यहाँ पे, एक जोवियल टच दिया है, एक मजाकिया टच दिया है इस एक्ट में। तो एंडिंग काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल ये दिखाया गया है कि जो लोग अच्छा सोचते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, दुनिया में लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी जीत होती है फाइनली। तो ये इसके ऊपर है। तो अब ये थी समरी। स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। बेलमोंट में पोर्शिया के घर के सामने इस टाइम पे है लोरेंजो और जेसिका। लोरेंजो जेसिका मून की लाइट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और रोमांस की बातें कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं। क्योंकि जब भी आप देखिए कि आप भी अगर छत पे जाके अपनी रात को बैठेंगे ना कभी मून के नीचे, तो आपको बड़े अच्छे थॉट्स आएंगे, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। शांति से आप 5 मिनट के लिए, ठीक है, आप देखिएगा रोज रात को अपनी टेरेस पे बैठिए, मून को ऑब्जर्व करिए, शांति से बैठिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लोरेंजो और जेसिका बैठे हैं मून के नीचे, तो रोमांटिक बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से थॉट शेयर कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर है। लोरेंजो कह रहा था, मून शाइन्स ब्राइट इन सच अ नाइट एज दिस व्हेन द स्वीट विंड डिड gently kiss the trees and they make no noise. In such a night, Turlius methinks mounted the Trojan walls and sighed this soul towards the Grecian tents. Vacation late that night. वो कह रहा है कि इतना इस टाइम जो व्यू है वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे हैं, जो मून दिखाई दे रहा है और जो ट्रीज हैं, ट्रीज के पास से क्या हवा छूती हुई जा रही है पेड़ के पत्तों को, और बहुत ही जेंटल सा ऐसा लग रहा है जो हवा है, और जब पेड़ के पत्तों को छूती हुई जा रही है तो ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, नेचर आप डांस कर रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा पोएटिक सेंस में आ रहा है लोरेंजो। और वो कह रहा है ये रात ऐसी लग रही है जैसे कि जिस रात पे ट्रॉय ट्रॉय एक जगह है, ट्रॉय एक सिटी है, ठीक है। तो वो बता रहा है थोड़ा सा ना, एक ये माइथोलॉजी की बातें कर रहा है, स्टोरी की। उस टाइम पे क्या था, ट्रॉय में एक लवर था जिसका नाम था ट्रॉयलियस, ठीक है। वो ट्रॉय की दीवार चढ़ के अपनी, इसकी एक प्रेमिका होती है, लवर होती है, उसको देखने के लिए गया था। रात का टाइम था जब वो चढ़ाता है ऐसे दीवार अपनी प्रेमिका को देखने के लिए। तो वो कह रहा है लोरेंजो, पोएटिक सेंस में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वही रात है जिस टाइम पे ट्रॉय शहर की दीवारों में चढ़ के अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, ठीक है। प्रेमिका का नाम क्या था, क्रेसिड, ठीक है। तो ये पूरा उसी के ऊपर है। जैसे क्या कह रही है, इन सच अ नाइट डिड दिस ब्यूटीफुली Failure tripped the dew and saw the lion shadow over himself and ran away. अब जैसे का कह रही है, ये रात मुझे तो ऐसी लग रही है जैसे जिस रात पे, अब ये अपना एक इंसिडेंट सुना रही है। हुआ क्या था कि दो लवर्स थे। अब ये एक और स्टोरी सुना रही है कि ये रात मुझे ऐसी लग रही है जिस रात पे एक लवर थी जिसका नाम था थिस्बे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसका जो लवर होता है थिस्बे का, वो उसको देखने आता है, मिलने आता है थिस्बे से, लेकिन वहां शेर दिख जाता है उसको, और उसको ऐसा लगता है कि इस शेर ने मेरी गर्लफ्रेंड थिस्बे को खा लिया होगा। तो वो ये सोच के आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और थिस्बे जब देखती है
ढूंढती हुई आती है, अपने लवर को देखती है कि मेरा लवर ने सुसाइड कर लिया, मर गया, उसको लगता है शेर ने इसको खा लिया है, तो वो भी फिर सुसाइड कर लेती है। तो लोरेंजो तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, मून को देख के ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और जेसिका क्या कर रही है, जेसिका ने बड़ी सैड सैड सी बात कर दी। वो कह रही है मुझे नाइट को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इस रात को ही स्टोरी में थिस्बे और उसके लवर की डेथ हुई थी। ठीक है, तो मतलब देखो कहने का थोड़ा सा यहाँ पे ये भी एक, अगर आप देखोगे तो दुनिया हर इंसान के लिए अलग है। लोरेंजो को ये रात जो है अलग सी दिखाई दे रही है, रोमांटिक हो रहा है, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बट जेसिका को डर लग रहा है। जेसिका को ये रात को देख के क्या लग रहा है, डर लग रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये रोमांटिक हो रहा है। तो एक तरीके से ये भी मान के चलिए दुनिया हर इंसान के लिए अलग है, जैसे आप सोचोगे, जैसे आपकी नजरें हैं, वैसे आपको दुनिया दिखाई देगी। एक इंसान को, जैसे कि एक गिलास है, पानी भरा है जैसे, ठीक है, तो एक इंसान जो पॉजिटिव है वो देखता है पानी भरा हुआ है, एक इंसान जो नेगेटिव है वो कहेगा पानी क्या है, का आधा गिलास क्या है, खाली है। और एक इंसान क्या होगा, जो रियलिस्ट होगा, ठीक है, जो रियलिस्टिक होगा, वो क्या कहेगा, ना ये भरा, वो कहेगा आधा भरा है और आधा खाली है। तो क्या है, अब तीन लोग हैं, तीनों लोग अगर उस पानी गिलास को देख रहे हैं तो तीनों का अपना अपना क्या है, दुनिया को देखने का अपना नजरिया है, अपना पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे वही चीज नजर आ रही है, लोरेंजो को रात रोमांटिक नजर आ रही है, जेसिका को रात में डर लग रहा है। तो ये है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। Lorenzo in such a night studio Dido with a willow in her hand upon the wild sea and thanked her love to come back to Thread। ये अब फिर ये बता रहा है कि ये वही रात है जिस टाइम पे एक लवर था जो अपने हाथ में मतलब तलवार सी लेके खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा था, समुद्र के पास, अपनी लवर को बचाने के लिए। और वो उस टाइम पे जो समुद्र की लहरें होती हैं उनसे भी लड़ने को तैयार था अपनी लवर को बचाने के लिए। ठीक है, उसका वेट भी कर रहा था अपनी लवर का। फिर मतलब एक तरीके से देखो ये था, बातें कर रहे हैं किसकी, स्टोरीज की बातें कर रहे हैं, मिथोलॉजिकल हीरोज की बात करते हैं। देखो हर मिथोलॉजी में क्या होता है ना, मिथोलॉजी में क्या होता है, हीरोज होते हैं हर मिथोलॉजी में। जैसे मैंने बताया इनके ग्रीक हीरोज हैं। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे ग्रीक हीरोज तो आपको गूगल में बहुत सारे ग्रीक हीरोज दिखाई देंगे। वो हीरोज कौन है, उनकी जो कहानियां हैं, ग्रीस में कुछ कहानियां होती हैं, मिथोलॉजी है ग्रीस की, उन कहानियों में क्या है, ग्रीस में हीरोज हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीक हीरोज। तो गूगल करोगे अगर आप ग्रीक हीरोज तो हर एक आपको ग्रीक हीरो दिखाई देगा। जैसे कि एक ग्रीक हीरो है हरक्यूलिस, ठीक है, एक ग्रीक हीरो है अखिलीस। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है ग्रीक, मैंने आपको नाम बताया ग्रीक हीरोज के। तो ऐसे अब क्या ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, जैसे को लोरेंजो ग्रीक हीरोज के बारे में बातें कर रहे हैं कि एक हीरो ने ये किया इस रात पे, एक हीरो ने ये किया इस रात पे। तो इसी तरीके से चल रही है पूरी कॉन्वर्सेशन। जैसे का कह रही है, सच अ नाइट मीडिया गैदर द एन्चेंटेड हर्ब्स दैट डिड रिन्यू ओल्ड एडिसन। फिर ये बता रही है, कह रही है ये रात वो रात है जब इस मेडिया ने, ठीक है, मेडिया को प्यार था अपने हस्बैंड के फादर से, फादर इन लॉ से। ठीक है, और फादर इन लॉ क्या था, उसका ओल्ड था, ठीक है, उसका नाम था एसन। तो वो कह रही है ये वही रात है जिसमें मेडिया ने अपने फादर इन लॉ को कुछ मेडिसिन दी थी। ठीक है, कुछ मेडिसिन दी थी ताकि उसके अंदर वो ताकत आ जाए। ठीक है, वो ओल्ड था ना तो उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाए। तो ये है। फिर लोरेंजो कह रहा है, इन सच अ नाइट डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी जू एंड विद एन अनलिफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज। वो कह रहा है ये वही रात है जिस टाइम पे जेसिका, अभी जेसिका को डायरेक्टली बोल रहा है, जब वो जेसिका अपने फादर शाइलॉक को छोड़ के अपने लवर लोरेंजो के साथ भागी थी बेलमोंट के लिए। जेसिका कहता है, जैसे कहती है, सच अ नाइट डिड यंग लोरेंजो स्वेयर ही लव्ड हर वेल स्टीलिंग हर सोल विद मेनी वोज ऑफ फेथ एंड नेवर कम टू। वो कह रही है ये वही रात है लोरेंजो जब तुमने मुझे बड़े बड़े प्रोमिस किए थे कि मैं इतना प्यार करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर तुम निभा एक भी नहीं पाए। तो लोरेंजो कह रहा है, सच अ नाइट डिड प्रिटी जेसिका लाइक अ लिटिल शू स्लेंडर लव एंड फॉरगेट हर। वो कह रहा है अब फिर ये अब मजाकिया से हो रहे हैं, वो एक दूसरे की टांग पुलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लेग पुलिंग हो रही है दो लवर्स के बीच में। ठीक है, तो लोरेंजो कह रहा है ये वही रात है जब जेसिका ने बिना सोचे समझे अपने हस्बैंड लोरेंजो पे कुछ झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन लोरेंजो ने उसको माफ कर दिया। जेसिका, आई वुड आउटनाइट यू बट नोबडी बट हार्क आई हियर द फुटिंग। वो कह रही है मैं तुम्हें तुम्हारी बातों में, इस आर्ग्यूमेंट्स में हरा देती, लेकिन अभी कोई बात नहीं, किसी की आवाज आ रही है। आवाज किसकी थी, वो स्टेफनो आ रहा है, स्टेफनो एक मैसेंजर है। लोरेंजो कह रहा है क्या हुआ, मतलब इतनी रात को अंधेरे में कौन आ रहा है। वो स्टेफनो कह रहा है मैं हूँ। तो लोरेंजो कह रहा है तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। स्टेफनो कहता है मेरा नाम जी स्टेफनो है और मैं आपको ये बताने आया हूँ। क्या बताने आया हूँ, आई एम ब्रेक वर्ड माय मैट्रेस विल बिफोर द ब्रेक ऑफ द डे हियर डोमेन शी डॉट स्टे अबाउट होली परसेवेयर शी नील्स एंड प्रेज फॉर हैप्पी वेडलॉक हॉर्स। वो कह रही है, स्टेफनो कह रहा है कि जो पोर्शिया है वो ना वापस आ रही है, वो
लोरेंजो और जेसिका को क्या मालूम है? उनको मालूम है कि पोर्शिया कहाँ गई है, वेनिस नहीं गई। उनको ये पता है कि किसी मोनेस्ट्री में, किसी मंदिर टाइप की जगह में बैठे हैं पोर्शिया और नेरिसा। तो स्टेफनो कह रहा है कि वो मेरी जो पोर्शिया और नेरिसा है ना, ये आ रही हैं मोनेस्ट्री से, वापस आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और लोरेंजो कह रहा है हु कम्स विद हर, पोर्शिया के साथ कौन आ रहा है? वो कह रहा है नन बट ओनली अ होली हर्मिट एंड हर मेड, आई प्रे यू इज माय मास्टर एटर। वो ठीक है, तो मतलब वही बता रहा है कि नेरिसा ही आ रही है उसके साथ, ठीक है। और फिर ये पूछ रहा है स्टेफनो की क्या मेरा मास्टर वापस आ गया है? इसने दो मैसेज दिए। स्टेफनो ने बताया तो जैसे वो नेरिसा और पोर्शिया वापस आ रही है मोनेस्ट्री से यहाँ पे महल में रहने के लिए अपने। और वो फिर वो पूछ रहा है कि बसेनियो वापस आ गया क्या? इसका मास्टर कौन है? बसेनियो हुआ ना। तो लोरेंजो कह रहा है नहीं नहीं, वापस नहीं आया ना, तो अभी कुछ मालूम पड़ा है उसके बारे में मुझे, ठीक है। और बट गो इन वी पे यू जेसिका एंड सडनली लेट्स प्रेफर। वो कह रहा है जेसिका को लोरेंजो कि भाई अंदर जाओ, पोर्शिया और नेरिसा वापस आ रही हैं मोनेस्ट्री से, तो हमें थोड़ा उनको वेलकम करने के लिए थोड़ा घर को सजाना चाहिए, अच्छे से उनको वेलकम करना चाहिए। एकदम से क्या होता है, लॉन्सलॉट आ जाता है। अब लॉन्सलॉट कौन है? बसेनियो का मैसेंजर है, बसेनियो का सर्वेंट बन गया था ना ये, पहले शार्लॉक का सर्वेंट था। हाँ हाँ हाँ, हल्ला मचाता हुआ आता है। एक्चुअल में लॉन्सलॉट को ऐसा माना गया पूरे उसमें क्लाउन है, जोकर की तरह है, जोकर की तरह बिहेव करता है, तो वैसे ही बिहेव कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, होला सोला सोला, अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। लोरेंजो कह रहा है ये कौन आवाज निकाल रहा है? लॉन्सलॉट कह रहा है ठीक है ये मैं हूँ, होला होला, फिर ऐसे बोलता है। तो वो कहता है ये सब होला होला छोड़ो, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ हेयर फिर, ठीक है। टेल हिम देयर इज अ पोस्ट कम फ्रॉम अ मास्टर विद हिज ऑन फुल ऑफ गुड न्यूज मास्टर। वो कह रहा है कि मेरा मास्टर आने वाला है, ठीक है, जल्दी आने वाला है, बसेनियो आने वाला है। तो इन मैसेज देने आए लोरेंजो को। लॉन्सलॉट चला जाता है क्या कि लोरेंजो sweet soul let's in and they're expecting they're coming and yet no matter why should we go in my friend Stephanos taking if I pray you win the house you mistress is at hand bring your music for into है। वो कह रहा है कि चलो अंदर चलते हैं, पर वो कह रहा है अंदर जाने का क्या फायदा है, हमें यहीं पे रह के इन सब का वेलकम करना चाहिए, पोर्शिया और बसेनियो का, और हमें अब एक म्यूजिक बजाना चाहिए। बिल्कुल इतना खुशी का मौका है, बसेनियो भी आ रहा है और सारे वापस आ रहे हैं। स्टेफेनो क्या क्या चला जाता है। अब हाउ स्वीट द मून लाइट sleeps upon this bank, here we will we sit and let the sound of music creep in our ears, soft stillness and the night become the touches of sweet harmony। सिट जैसे का ये बोल रहा है लोरेंजो। अब कह रहा है देखो कितना अच्छा लग रहा है, मून लाइट है, ऐसा लग रहा है कि जो नेचर है इस टाइम, नेचर इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कोई म्यूजिक बज रहा है। नेचर इतना अच्छा है, इतना स्टिल है, इतना काम है, तो अगर हम नेचर को ध्यान से सुने तो ये जो पेड़ों की आवाज है, ये जो पानी की आवाज है, और ये जो ऊपर चांद है, और ये जो ऊपर स्टार्स हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक म्यूजिक गा रहे हैं, ठीक है। लुक हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेड विद पैटर्न्स ऑफ ब्राइट गोल्ड। हेवन किसकी बात है यहाँ, किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है स्काई की। जैसे को बोल रहा है अगर आप ऊपर आसमान की तरफ देखोगे स्काई को, तो ये हेवन लगता है। इसमें जो छोटे छोटे तारे हैं, ये जब मूव करते हैं, ये जो मून मूव करता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पे आ चुका है। There's not the smallest of which does but in this motion like an angel sings। ठीक है, यहाँ पे वही बात हो रही है। कह रहा है एक एक छोटा छोटा सितारा, एक एक छोटा छोटा स्टार जब वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई देवी गा रही है, ठीक है। एंजल सिंग्स मतलब कि कोई ऐसा लगता है जैसे गॉड कोई म्यूजिक बजा रहा है। जब स्टार आसमान में चलता है तो ऐसा लगता है गॉड कोई एक म्यूजिक बजा रहा है ऊपर स्काई में। स्टिल क्यूरिंग टू द यंग आइड चर्विन्स सच हार्मनी इज एन इमॉर्टल सोल्स। ठीक है, वो कह रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो लोग मर गए हैं वो ऊपर तारे बन गए हैं और ये म्यूजिक उन्हीं का है, ठीक है। पर वो कह रहा है कि हम ये म्यूजिक नहीं सुन पाते क्योंकि हमारी जो हम एक शरीर में है, मॉर्टल शरीर में है, ठीक है। अभी हम जिंदा हैं तो अभी जो इमॉर्टल सोल्स हैं ना हम उनको महसूस कर पाते हैं, ना वो जो म्यूजिक बज रहा है तारों के उससे वो भी हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। हमारे सेंसेस हमें लिमिट करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के सेंसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको पता है अगर आप किस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हो, इसी फ्रीक्वेंसी की आवाज आप सुन पाओगे, इससे ऊपर आप नहीं सुन पाओगे, इससे नीचे आप नहीं सुन पाओगे। तो आपके सेंसेस आपको लिमिट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे नीचे आवाज नहीं है या इससे ऊपर आवाज नहीं है। तो आप सेंसेस से लिमिटेड हो। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि नेचर में बहुत कुछ है, नेचर में बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, लेकिन हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं, ठीक है। क्योंकि हम इस बॉडी में है, एक हम इस ह्यूमन बॉडी में है, और ह्यूमन बॉडी में तुम्हारे सेंसेस लिमिटेड है। तो जो और बहुत सारी चीजें हो रही है नेचर में इस टाइम, वो हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। बट अगर हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, अभी एग्जिस्ट करती हैं। फिर म्यूजिशियन आ जाते हैं गाना वाना बजाते हुए, कम हो एंड वेक डायना विद हिम विद स्वीट टचेस प्लेसेस योर मिस्ट्रेस एंड ड्रॉ हर होम। वही गाना वाना बजा रहे हैं,
बता रहे हैं कि भाई मिस्ट्रेस आ रही है, मतलब कौन है, पोर्शिया आ रही है, घर आ रही है, गाना बजाओ, म्यूजिक बजता है। जैसे क्या कहती है, मैं इतना ये इस तरह का म्यूजिक सुन सुन के, मतलब जिस टाइम मुझे इतना स्वीट म्यूजिक सुन के मुझे कभी ऐसी खुशी सी नहीं होती। तो लोरेंजो कह रहा है द रीजन इज योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव फॉर डू बट अ नोट एंड वाइल्ड एंड वांट टू इनहेरिट ऑफ रेस ऑफ यूथफुल एंड कैंडल कॉल्स फेचिंग मेल बाउंस बाउंडिंग एंड नेट। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो ध्यान है ना इस टाइम पे म्यूजिक पे नहीं है, तुम्हारा ध्यान है इस टाइम पे मून के ऊपर, इस रात के ऊपर, तो इसलिए तुम क्या हो रही हो, तुम इस म्यूजिक को देख के इतना एंजॉय नहीं कर पा रही। बट वो कह रहा है कि ये म्यूजिक में इतनी ताकत है, इतना अच्छा होता है म्यूजिक की जो जानवर भी होते हैं, जो एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, जो पागल जैसे जानवर हैं, ऐसे जानवर जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी इस म्यूजिक को सुन के काम हो जाते हैं। ठीक है, भले ही वो अपने ब्लड उनका कितना भी गर्म हो, ब्लड गर्म होने का मतलब ये है कि कितने भी वो ज्यादा अग्रेसिव हो, लेकिन ये जो म्यूजिक है ये इतना जादुई म्यूजिक है, इतना मैजिकल है कि ये जब सुनाई देता है उन जानवरों के भी कान में जो कि अग्रेसिव हैं, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं आते, वो भी शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब है, फेचिंग मैड हाउंड्स ये सब। ठीक है, ऑफ एनी एयर ऑफ म्यूजिक टच देयर ईयर्स, ये सारा जो मैंने आपको बताया ये वही है। यू शैल परसीव देम मेक अ म्यूचुअल स्टैंड बाय देयर सेवेज आई स्टैंड, तो वो कह रहा है कि तुम देख सकते हो, ठीक है, जब जब वो काम हो जाते हैं उस म्यूजिक को सुन के, तो तुम उनकी आंखों में चीज महसूस कर सकती हो, उनकी आंखों का जो वो है वो चेंज हो जाता है। देखो इन जनरल अगर कभी आप वैसे भी देखोगे तो एक अग्रेसिव आदमी होता है और एक आदमी जो काम आदमी है, ठीक है, इन दोनों की चीजों में जो डिफरेंस दिखाई देगा वो आंखों में दिखाई दे जाएगा। इन दोनों की आंखें अलग होंगी। एग्रेसिव आदमी की आंखें बहुत अलग सी होती हैं, एक इंसान जो शांत होता है, कामनेस होती है, उसकी आंखें कैसी होंगी, बहुत अलग सी होंगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो इंसान का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है वो उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट करता है। तो वो वही बता रहा है कि जब म्यूजिक बजेगा, इतना अच्छा म्यूजिक बजेगा, तो कितना भी आदमी अग्रेसिव हो वो काम हो जाएगा और उसकी आंखों में वो चीज आप पढ़ सकते हो। Therefore the poet did things then orpheus used stones and floods, so not no Scottish hard and full of rage, but music for the time but to change his nature, the man had no music in himself। ठीक है, वो कह रहा है कि देखो कितने भी बड़े बड़े तूफान आ जाएं, आंधी आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ हो जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, पत्थर गिर जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कितना भी एग्रेशन हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो म्यूजिक आदमी जब सुनता है, ये म्यूजिक जब जानवर भी सुनते हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। That man that hath no music in himself, nor is moved with concord of sweet sounds, is fit for treasons, legions and spoils। वो कह रहा है अगर कोई इंसान इतने स्वीट म्यूजिक, इतने स्वीट साउंड को सुन के भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता तो वो बेकार इंसान है, उसको उस पर भरोसा करना बेकार है। ठीक है, वो स्पॉइल्ड इंसान है। द मोशंस ऑफ स्पिरिट आर डल एज नाइट एंड इंस्पेक्शन डार्क एज एविस। वो कह रहा है ऐसा इंसान जो इतने अच्छे म्यूजिक को सुन के भी जिस पे इफेक्ट नहीं आ रहा तो बड़ी डल इंसान है, उसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, उसके अंदर कोई स्पार्क नहीं है। ठीक है, वो अंदर से कहीं ना कहीं अच्छा इंसान नहीं है, तभी तो उसको इतना अच्छा म्यूजिक वो नहीं कर पा रहा, अफेक्ट नहीं कर पा रहा, और ऐसे इंसान पे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। और फिर बोल रहा है जेसिका को कि म्यूजिक सुनो। फिर क्या हुआ, एंटर पोर्शिया और नरिसा भी आती है। पोर्शिया कह रही है दैट लाइट वी सी इज बर्निंग इन माय हॉल, हाउ फार इज लाइट कैंडल्स थ्रू दिस बीम शो शाइन द गुड डीड इन द नॉटी। वो कह रहा है कि अच्छा ये जो लाइट आ रही है ना, पोर्शिया बोल रही नरिसा को, मेरे घर में से आ रही है। कह रही है छोटा सा लैंडल पूरे घर को इतना वो कर रहा है, लाइट ब्राइटन अप कर रहा है। फिर वो बोल रही है कि अगर एक छोटा सा आप काम भी करोगे ना दुनिया में अच्छा, तो वो भी सबको मालूम पड़ जाता है कि आपने अच्छा काम किया है। नरिसा कह रही है व्हेन द मून शोन वी डिड नॉट सी द कैंडल। वो कह रही है नरिसा, लेकिन ये जब मून इतना ब्राइट होता है ना तो कैंडल की जो वो है ब्राइटनेस वो दिखाई नहीं देती, छोटी सी रह जाती है। मतलब एक तरीके से नरिसा ने ये बोलना चाह रही है कि जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसके सामने छोटा जो काम होता है वो फीका पड़ जाता है। अब पोर्शिया बोल रही है शुड डॉट द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस। वही जो मैंने आपको बताया, अगर कुछ बड़ा, कोई बहुत बड़ा काम हो जाए तो छोटा मोटा काम का नजर आएगा। अगर आज की डेट में हमारे इंडिया मैच जीत जाती है किसी टीम से तो ये बहुत बड़ी खुशी है ना, कितनी बड़ी खुशी है। इंडिया अगर गोल्ड जीत के आती है ओलंपिक्स में तो ये ज्यादा बड़ी खुशी है, या ये ज्यादा बड़ी खुशी है कि आपने स्कूल में स्पोर्ट्स में एक मेडल जीता। स्पोर्ट्स में आप मेडल जीत रहे हो, गोल्ड मेडल अपने स्कूल में, रेस में 100 मीटर में अगर आपने गोल्ड मेडल जीता, वो अच्छी खुशी है, अच्छी बात है, उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। बट अगर इंडिया हमारी कंट्री से कोई जाके गोल्ड मेडल जीत के आता है तो वो बहुत बड़ी खुशी है। तो उस खुशी के सामने आपकी खुशी बहुत छोटी पड़ जाएगी। वो ये पोर्शिया कह रही है, जब बड़ी चीजें हो जाती है तो छोटी चीजें डिम पड़ जाती हैं। A substitute shined brightly as a king unto the king by day, and then his state empties himself as Dotin and then into the man of waters। फिर वो बता रही है कि जो किंग का सबॉर्डिनेट होता है, जैसे किंग का होता है वजीर,
ठीक है, चेस का गेम खेला आपने कभी, तो किंग के साथ चेस का गेम खेला करो, अच्छा गेम है बहुत, माइंड उससे शार्प होता है। तो वो कह रहा है, पोर्शिया कह रही है किंग का, चेस के गेम में एक वजीर होता है, एक राजा होता है। तो जब मान लो किंग नहीं है अभी, तो वजीर भी उतना ही पावरफुल नजर आता है जितना कि किंग होता है। लेकिन जैसे ही किंग आ जाता है तो जो वजीर है फिर वो कुछ नजर नहीं आता किंग की प्रेजेंस में। ठीक है, इट्स लाइक कि जैसे कि आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रही है, टीचर चली गई बीच में, टीचर को कुछ काम पड़ गया, टीचर और तो टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी देर के लिए मॉनिटर को दे दी, क्लास मॉनिटर को। तो जब तक टीचर नहीं है तब तक क्लास का मॉनिटर भी ऐसा लगता है आपको जैसे टीचर है, वो आपको डायरेक्शंस देगा, ऐसे मत करो वैसे मत करो। पर जैसी टीचर आ जाती है तब फिर मॉनिटर की जो पावर है वो फीकी पड़ जाती है। समझ गए? अब समझ में आ गया होगा। नरेसा, इट इज अ म्यूजिक मैडम ऑफ द हाउस। वो कह रही है मैडम आपके घर से ही म्यूजिक आ रहा है। फिर वो कह रही है नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट मी थिंग्स इट साउंड मच स्वीटर देन बाय डे। वो कह रही है कि ये साउंड काफी अच्छा है, ठीक है, और काफी बेटर लग रहा है, दिन के टाइम इतना बेटर नहीं लगता, रात को ज्यादा बेटर लग रहा है। नरेसा, ठीक है, वो कह रही है हाँ मैडम, साइलेंस की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, दिन में शोर शराबा इतना होता है कि म्यूजिक की वो अफेक्ट आ नहीं पाता। The crow doth sing as sweetly as a lark when neither is stranded, and I think the nightingale, if she should sing by day, with every goose crackling, ought be thought. वो कह रही है हाँ, इसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कौवा जो होता है, क्रो होता है, ठीक है, जो बर्ड है, वो गा, भले ही वो कितना भी अच्छा गा ले, ठीक है, चाहे वो इतना अच्छा गाए जितना कि एक लार्क गाती है, लेकिन अगर उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा क्रो की तरफ, तो सब बेकार है। ठीक है, और नाइट एंगल और कितना भी अच्छा गाए, लेकिन जो मेन चीज आती है, चाहे आप क्रो गा रहा है, चाहे नाइट एंगल गाए, चाहे कोई भी गाए, जो असली चीज आती है वो होती है कि लोग अटेंशन किस पे करते हैं। ठीक है, किस पे अटेंशन जा रहा है, उससे वो चीज क्या होती है, लोगों की नजर में आती है, और जब लोगों की नजर में आती है तब वो चीज बेटर दिखाई देना शुरू होती है। ठीक है, नो बेटर अ म्यूजिशियन देन द रेन, हाउ मेनी थिंग्स लाइज सीजन आर टू द राइट प्रेजेंट ट्रू परफेक्शन, पीस हो द मून स्लीप्स दैट इज ऑन एंड येट नॉट बी अवेक्ड। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये बोलना कोशिश कर रही है कि ये चीज इस पे बहुत डिपेंड करेगी कि किस टाइम पे वो चीज हो रही है। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो म्यूजिक बज रहा है ये रात को बज रहा है, शांति है, कामनेस है, सब शांत है, तो उससे क्या हुआ, इस म्यूजिक की जो अफेक्शन है, वो इफेक्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अब लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वही म्यूजिक अब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर वही म्यूजिक दिन में बजे, जब शोर शराबा है, सब कुछ है, जब कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो म्यूजिक बेकार हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो ये बताने की कोशिश कर रही है पोर्शिया की सब सारा जो गेम है वो इस चीज का है कि जो चीज हो रही है वो किस एनवायरनमेंट में हो रही है, आसपास क्या हो रहा है। अगर आसपास बहुत अच्छा माहौल है, आसपास शांति है, तो हमारा ध्यान जाता है, और जब हमारा ध्यान जाता है तभी वो चीज़ हमें अच्छी लगना स्टार्ट होती है। अल्टीमेटली जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, और आपका ध्यान भी उस चीज़ पे तभी जाएगा जब वो राइट टाइम पे राइट चीज़ हो रही है, फिर म्यूजिक बंद हो जाता है। लोरेंजो, दिस इज द वॉइस और आई एम मच पोर्शिया। लोरेंजो कह रहा है ये आवाज़ तो मुझे पोर्शिया की लग रही है, या कुछ गलत फहमी हो रही है। वो कह रही है ही नोज मी ऑफ द ब्लाइंड मैन नोज द कुकू बाय द बेड। पोर्शिया कह रही है ये लोरेंजो तो मुझे ऐसे पहचानता है जैसे कि कोई किसी बर्ड की बैड वॉइस से लोग पहचानते हैं कि ये वो बर्ड है। लोरेंजो, वेलकम, आइए आइए, ठीक है, वी हैव बीन प्रेइंग फॉर आवर हस्बैंड हेल्थ स्पीड, वी आर दैट। वो कह रही है कि हम तो बड़ा प्रेयर कर रहे थे अपने हस्बैंड्स के बारे में। ठीक है, वो क्या वो आ गए हैं बसेनियो ग्रेशियानो। लोरेंजो वो कह रहा है मैडम अभी तो नहीं आया, लेकिन अभी मैसेंजर आके बता के गया आने ही वाले हैं। वो पोर्शिया कह रही है नरिसा जी आओ अंदर जाओ, सर्वेंट्स को बोलो कि क्या कहते अच्छे से सब कुछ इस टाइम पे क्या कहते सेट कर दें, महल वेल सब कुछ सेट करें, क्योंकि अब सब अब आ गए हैं। ठीक है, गिव ऑर्डर टू माय सर्वेंट्स दैट दे टेक नोट एट ऑल ऑफ आवर बीन एब्सेंट हैंस नोन यू लोरेंजो जेसिका नो यू। अच्छा, एक चीज और उसने बोली पोर्शिया ने कि जाके सर्वेंट्स को ये भी बोल दो कि किसी को बताएं ना, एंटोनियो को, बसैनियो को, ग्रेशियनो को कि हम लोग महल में नहीं थे, हम लोग मोनेस्ट्री में गए थे, किसी को बताना नहीं है। लोरेंजो जेसिका तुम्हें भी नहीं बताना कि हम लोग यहाँ नहीं थे। अटैक साउंड आता है। लोरेंजो, योर हस्बैंड इज एट हैंड, आई हियर हिज ट्रम्पेट, वेयर आर नो टेल्स मैम फियर यू नॉट। तो लोरेंजो बोल रहा है मैडम अब आपका जो बसैनियो है बिल्कुल ही पास आ गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आ ही गया है। वो कह रहा है दिस नाइट मीथिंग्स इज बट द डे लाइट सिक, इट लुक्स अ लिटिल पेलर टिस अ डे जस्ट सच द लाइट इज व्हेन द सन इज हाइड। वो कह रहा है कि ये जो रात है ये ऐसा लग रही है जैसे कि डे लाइट ही है, लेकिन जो सूरज है वो बहुत हल्का है, जैसे एकदम बारिश के, मतलब बारिश के बाद तो नहीं, डस्ट का टाइम होता है ना, जो डस्ट का टाइम होता है जब सूरज बिल्कुल ढल जाता है, तो हल्का हल्का
आकाश में सूरज होता है पर उतना दिखाई नहीं देता, तो जो ओवरऑल जो उस टाइम एनवायरनमेंट है स्काई है बहुत पेल हो जाता है, ठीक है, डल सा हो जाता है। तो वो कह रही है पोर्शिया ये मुझे रात रात नहीं लग रही, मुझे डे लाइट ही दिन जैसा लग रहा है, लेकिन एक पेल दिन लग रहा है, एक ऐसा दिन है सूरज है लेकिन बहुत ही हल्का हल्का है। एंटर बेसानियो, ये सारे आ गए फिर एकदम से, बेसानियो एंटोनियो ग्रेशियनो सारे सब आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसानियो कह रहा है वी वुड होल्ड डे विद द एंटीपोडेस, वी वुड वॉक इन एब्सेंस ऑफ सन। वो कह रहा है बेसानियो कि अगर तुम रात को चलोगी ना पोर्शिया, तो तुम्हारे में इतना ग्रेस है कि तुम्हारी लाइट से जो रात है वो भी दिन जैसे लगेगी। पोर्शिया लेट गिव मी लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट फॉर अ डे, वाइफ नॉट मेक अ हैवी हस्बैंड एंड नेवर बी बेसानियो सो फॉर मी एंड बट गॉड ऑल यू आर वेलकम हियर माय लॉर्ड। वो कह रही है कि लाइट तो हो बट मैं कभी भी ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड को मैं कहीं से भी, मेरे हस्बैंड को मेरी वजह से कुछ नुकसान हो, उससे कुछ बेइज्जती महसूस करनी पड़े मेरी वजह से, ठीक है। फिर वो कहती है मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो बोला है लेट बी योर लाइट, यहाँ पे ये है कि मतलब मैं तुम्हें बिट्रे ना करूँ, यहाँ पे मतलब ये है इसका कि मैं तुम्हें बिट्रे ना करूँ। बेसानियो थैंक यू मैडम, गिव वेलकम टू माय फ्रेंड, दिस इज द मैन, दिस इज एंटोनियो। कह रहा है हाँ जी मैडम पोर्शिया जी थैंक यू, आपने हमें वेलकम किया, और ये है वो मेरे फ्रेंड एंटोनियो जिनकी मैं आपसे बातें करता था, ठीक है। यू शुड इन ऑल सेंस बी मच बाउंड टू हिम फॉर एज हियर ही वाज मच बाउंड टू यू। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इसका वो होना चाहिए ओबलाइज्ड, क्योंकि इसने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है एंटोनियो ने। एंटोनियो वो कह रहा है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, दोनों ही हम दोस्त हैं, ठीक है। तो पोर्शिया कह रही है सर यू आर वेलकम फॉर माय हाउस, इट मस्ट अपीयर इन अदर वेज देन वर्ड्स, देयरफॉर आई स्कैन दिस ब्रीथिंग एट सी। मैं आपको पूरा पूरा वेलकम करती हूँ। ग्रेशियन उधर साइड में नरेसा से बोल रहा है बाय अंडर मूना स्वेयर यू मी और रॉन्ग, आई हैव फेथ आई हैव गिवन टू द जज क्लब वेयर वुड हैव गेट द हाइट ऑफ माइट सिंस यू टेक इट मी लॉस सो मच। वो कह रहा है कि नरेसा मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जो ये रिंग है ना, ये मैंने लॉयर के साथ एक क्लर्क था उसको दी है, ठीक है, कसम से कह रहा हूँ, मैंने किसी लेडी को नहीं दी है। पोर्शिया अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, ठीक है, लड़ रहे थे ग्रेशियन और नरेसा साइड में आपस में। एक्चुअली में नरेसा उससे बोल रही है ग्रेशियन तुम रिंग दे के आ गए हो, कहाँ दे के आए हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था ये कभी नहीं अलग होगी रिंग तुम्हारे हाथ से, अगर ये अलग होगी तो इसका मतलब हमारा रिलेशन खत्म है, ये तुमने बोला था जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं इस रिंग को अलग नहीं करूंगा। तो लड़ रहे हैं ग्रेशियन और नरेसा साइड में। पोर्शिया के पूछ रही है भैया क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा, व्हाट इज द मैटर। ग्रेशियन वगैरह है ये कुछ नहीं, एक छोटी मोटी रिंग के पीछे लड़ रही है जिस जो उसने मुझे दी थी, और उसने बोला था कि क्या कहते हैं ये तभी, ये रिंग अगर तुम्हारे पास से चली गई उसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हें रिंग कहीं किसी को देनी नहीं है। तो छोटी सी रिंग है वो चली गई है, उसके पीछे मेरे से इतना लड़ रही है। तो वो कह रही है क्या मतलब तुम्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं है छोटी सी रिंग की, और ये तुम इतनी पोएम गा रहे हो लव मी या लीव मी नॉट, तुम्हें ना तो उसकी वैल्यू पता है। तुमने मेरे पे कसम खाई थी कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं इसे अलग नहीं करूंगा, ठीक है, और ये तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी, ग्रेव में जाएगी, जब मरोगे तब तक अलग नहीं होगी। लेकिन तुमने तो यहाँ पे क्या करा, तुमने सारी अपनी कस्में तोड़ दी, ठीक है, और तुमने ये जज के जो क्लर्क वहाँ पे लॉयर के क्लर्क को दे दी, नहीं नहीं बहुत गलत किया तुमने, हे भगवान तुम ही मेरा जज हो, ठीक है। वो कह रहा है तुमने क्लर्क जिस क्लर्क को दिया ना उसके चेहरे पे कभी भी अब दाढ़ी नहीं आएगी। ग्रेशन हो वो कह रहा है कि यहाँ बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, जब तक वो मैन है तब तक तो आएगी, ठीक है। एंड इफ अ वुमेन लिव टू बी अ मैन, फिर वो बोलती है अगर कोई लेडी है अगर वो ही मैन बन जाए तब तक, एक्चुअली में वो उसको ना हिंट दे रही है, ठीक है, क्योंकि इसको पता है ना कि वो जो जिसकी बात कर रहा है लॉयर की वो मैन नहीं था, वो नरेसा खुद ही थी ना, तभी तो वो कह रही है इफ अ वुमेन लिव टू बी अ मैन। ग्रेशियनो now by this hand I give it to a youth and kind of boy, a little scum boy and no higher than myself, the judge's clerk by prating boy that begged us she could not be। वो कह रहा है बिल्कुल वो जिसको मैंने दी है भैया वो तो एक लड़का था, क्लर्क था वो उस लॉयर का, और उसकी हाइट भी तुम्हारी इतनी थी, यंग था बहुत ज़्यादा, और मैंने क्लर्क को दी है क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ गया था कि भैया हमने तुम्हारा काम कराया, एंटोनियो को बचाया, तो ये फीस है, तो अब मैं क्या करूँ, उसने एंटोनियो, इन लोगों ने एंटोनियो की जान बचाई थी लॉयर ने, और उससे क्लर्क थे, तो मुझे देनी पड़ी। अब पोर्शिया कह रही है यू वर टू ब्लेम, आई मस्ट बी प्लेन विद यू to part so significantly with your wife's first kid, a thing stuck on the with oaths upon my finger, so I riveted with faith unto your flesh. I give my ring a ring to and made him swear never to part with it, and here he stands. I dare he son with him, he will not leave, he will not pluck his sword from my father wealth, the word master non in faith Gratian. No, you give your wife to unkind a cause of brief and authority, I would even marry। वो कह रही है नहीं, अब पोर्शिया कहती है ग्रेशियन नहीं नहीं तुम्हारा पूरा पूरा गलती है, ये तुम्हें दी गई थी रिंग, तुमने उसको दे दी, तुम्हारी वाइफ का पहला गिफ्ट था, और इतनी तुमने कस्में खाई थी, तुम्हें देनी नहीं चाहिए थी, कुछ भी हो जाए तुम्हें वो किसी को नहीं देनी चाहिए थी। मैंने भी अपने हस्बैंड को रिंग दी हुई है, बसैनियों को,
ठीक है, और कुछ भी हो जाए बसैनियो अपने हाथ से वो रिंग कभी किसी को नहीं देगा, ठीक है। अगर ऐसा उसने कुछ किया होता ना मैं तो पागल हो जाती। तो मेरे को लगता है नरिसा बिल्कुल ठीक हो रही है तुम पे गुस्सा। और तो बसैनियो साइड में जाके बोलता है, और उसको सुन लेता है पोर्शिया की बात, तो आप साइड में जाके बोल रहा है अपने आप से, मैं अपनी उंगली काट देता हूँ इससे पहले कि ये देखे कि मेरी उंगली में रिंग नहीं है। Graciano, my lord Bassanio gave his ring away unto the judge that begged it and it deserved to, and then the boys his clerk took some pain in writing and he begged mine and the other mine on Oster। वो कह रहा है कि ये बसैनियो ने भी दे दी है रिंग, जो क्लर्क था उसका, जो मास्टर था ना लॉयर, वो दोनों ही रिंग ले गए हैं। वो एक मेरी ले गया है और एक इसकी ले गया बसैनियो की। तो पोर्शिया ये तो तुम कह रही हो ना कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसा कभी नहीं करेगा, तो गलत फहमी है, उसने भी दे दिया रिंग। पोर्शिया कह रही है कंफर्म करने के लिए, क्या तुमने मेरी रिंग दे दी? मुझे नहीं लगता तुमने ऐसे दी होगी, ठीक है, वो वाली तो नहीं दी होगी जो मैंने तुम्हें दी थी, कोई और दे दी होगी। बसैनियो कहता है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, मेरी रिंग वो चली गई है, आप मेरी फिंगर देख लो, ठीक है। तो वो कह रही है तुम भी झूठे निकले, ठीक है, बाय हेवन आई विल नेवर कम इन योर बेड अंटिल आई सी द रिंग। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाऊंगी, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ जो रिलेशन की बात हो रही है सेक्सुअल रिलेशन की बात हो रही है। जब ये बात हो रही है आई विल नेवर कम इन योर बेड, वो कह रही है मैं तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाऊंगी जब तक कि मुझे रिंग नहीं मिल जाए तुम्हारे हाथों में। तुम भी झूठे निकले। नरिसा कह रही है हाँ मैं भी पोर्शिया जो तुम कह रही हो मैं भी ऐसी करूंगी, ठीक है, जब तक मुझे अपनी रिंग नहीं दिख जाए। बसैनियो कह रहा है स्वीट पोर्शिया, if you did not know to whom I give the ring, if you do not know for whom I give the ring, I will conceive for what I have give the ring, how ring left the ring, no you would not accept but the ring, you would have better sense of displeasure। वो कह रही है पोर्शिया अगर तुम्हें मालूम होता ना कि मैंने रिंग किसको दी है और किस वजह से दी है तो मुझे नहीं लगता तुम गुस्सा करती। इनफैक्ट तुम मुझे खुद कहती कि हाँ रिंग दे दो, क्योंकि एक्चुअली में मैंने रिंग जिसको दी है उसने एंटोनियो की जान बचाई है। पोर्शिया, if you had known the virtue of the ring or half her worthiness that give the ring or your honor to contain the ring, you would have not parted with the ring. What man is there so much unreasonable if you are pleased to have defended it with any terms of zeal, wanted a modesty to the thing held as a ceremony। वो कह रही है मैं नहीं जानती उस रिंग की बहुत ज़्यादा वर्च्यू थी, अगर तुम उसकी आधी भी उसकी वो जानते ना उसकी वर्थ क्या थी उस रिंग की, तुम कभी नहीं देते। ये तुम मेरे साथ ये अब जस्टिफिकेशन जो दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, तुमने बहुत गलत किया है। Nerissa teaches me what to believe. I will die for but some women had the ring। वो कह रही है मुझे पक्का पता है ये तुमने रिंग किसी लॉयर को नहीं दी है, ये तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने लॉयर को दी है, लड़के को दी है, तुमने ये जो रिंग पक्का पक्का किसी लेडी को दी है। तो बसैनियो कह रहा है नो बाय माय ऑनर मैडम बाय माय सोल नो वुमन हैड इट बट अ सिविल डॉक्टर which did refuse 3,000 ducats of me begging the ring the which I had denied him and suffering him to go and displease away even he had it uprolled the very life of my dear friend। What should I say sweet lady, I was unforced to send it after him, I was beset with shame and courtesy, my honor would not let ingratitude so much besmear me, pardon me good lady for why these blessed candies of the night have you been there, I think you would have begged me for the ring to। वो कह रही है नहीं नहीं कसम खा के कह रहा हूँ, बसैनियो कह रहा है पोर्शिया को कसम खा के कह रहा हूँ मैंने ये जो रिंग दी है वो लॉयर को दी है, लड़के को दी है। मैंने उसको बोला था कि भैया तू पैसे ले ले 3,000 डुकेट्स ले ले, लेकिन वो कह रहा नहीं मुझे रिंग ही चाहिए। पहले तो वो चला गया लेकिन फिर मेरे को लगा बड़ा गुस्से में गया ये, तो फिर मैंने ग्रेशियनो को भेज के उसको रिंग दी थी। तो प्लीज़ माय लेडी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरी बात सुन लो, ठीक है। वो उस लॉयर ने हमारा बहुत बड़ा काम किया था, एंटोनियो की जान बचाई थी, तो मैं भी ओबलाइज था, मैं मजबूर हो गया था उस रिंग को देने के लिए, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ काइंडली आई बेग कि तुम ये गलत फहमी मत रहो कि मैंने रिंग किसी लड़की को दी है, मैंने रिंग एक लॉयर को दी है। पोर्शिया, no let that doctor come near my house since he had got the jeweler I loved and that fit which you did swear to keep for me, I will be as liberal as you, I will not deny me anything I have, no not my body nor my husband's debt। अब वो क्या कह रही है कि तुमने उसको सब मेरी रिंग दे दी, वो रिंग दे के तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुमने एक तरीके से मुझे उसे दे दिया, ठीक है। तो अब उसको आने दो, जिस लॉयर को तुमने रिंग दे दी है तो मैं भी उसी की हूँ, ठीक है, मैं उसकी हो जाऊंगी और मैं उसको अपना पूरी तरह से उसको अपना अपना अर्पित कर दूंगी तन मन धन से, ठीक है। तो अब नाउ नो हेमा शिल आई एम वेल श्योर ऑफ इट, लाई नॉट अ नाइट फ्रॉम होम, वॉच मी माय वेयर्स, इफ यू डू इट आई बी लेफ्ट अलोन और बाय माय ऑनर व्हिच आई इज येट ऑन माय आई हैव द डॉक्टर फॉर माय बेड फॉलो। अब ये कह रही है कि मैं उस जो तो जिसको तुमने रिंग दी है ना लॉयर को, मैं उसको पूरी तरह अपना सेक्रीफाइस कर दूंगी, ठीक है, तन मन धन से। वो ये भी कह रही है कि इनफैक्ट अब जो जिस डॉक्टर को तुमने दी है मैं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी बनाऊंगी, क्योंकि तुमने रिंग दे दी, एक तरीके से तुमने जब उसको रिंग दी है तो तुमने मुझे ही उसको दे दिया है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। यहाँ पे जो मतलब है आई विल हैव दैट डॉक्टर फॉर माई बेड फॉलो, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि मैं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी बनाऊंगी। Nerissa and his clerk therefore be well advised how you do leave me to mine own protection।
ठीक है, वो कह रहा है कि तुमने भी यही किया ना ग्रेशियानो, नरिसा कह रही है अब मैं भी वही करूंगी जो पोर्शिया डॉक्टर के साथ कर रही है, मैं भी वो क्लर्क के साथ भी करूंगी, मैं भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगी इस क्लर्क को। तो ग्रेशियानो कह रहा है वेल डू यू सो, लेट नॉट मी टेक हिम देन फॉर आई डू आई विल मार्क द यंग क्लर्क्स पेन। वो कह रहा है तो ठीक है, तुम्हें करना तो तुम करो, लेकिन अगर वो मुझे मिल गया ना कहीं क्लर्क जिसके साथ तुम ऐसे रिलेशंस बनाओगी, जिसको तुम अपने आप पूरा सब कुछ दे दोगी, सेक्रीफाइस कर दोगी, तो मैं उसको बहुत बुरी तरह मारूंगा। ठीक है, मैं उसको काफी नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं उस क्लर्क को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जेलसी और गुस्सा आ जाएगा कि मेरी जो बीवी है नरिसा, वो अपने आप को पूरा उस क्लर्क को सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है, एक्चुअली में देखो क्या, ये पोर्शिया और जो इस टाइम नरिसा है ना, ये क्या कर रही हैं, ये एक तरीके से गेम्स खेल रही हैं किसके साथ, बसैनियो ग्रेशियानो के साथ। इनको गुस्सा दिला रही हैं, ये देख रही हैं कैसे ये लोग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जबरदस्ती इनको गुस्सा दिला रही हैं, एक तरीके से इनके साथ गेम ऑफ वर्ड्स खेल रही हैं कि कैसे अब ये गुस्सा करेंगे, कैसे अब ये रिएक्ट करेंगे। एंटोनियो कह रहा है कह रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। एंटोनियो कह रहा है पोर्शिया नहीं नहीं, आप प्लीज अपने आप को मत करिए, दोषी मत ठहराइए, आप तो यहाँ बहुत वेलकम है। बसैनियो पोर्शिया फॉरगिव मी दिस एंड हियरिंग ऑफ दिस माय आई स्वेयर टू यू दैट वो कह रहा है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सब जानते हैं कि मैं मजबूर था देने के लिए। मार्क यू बट ऑल इन माय बोथ माय SBW सीज हिमसेल्फ ईच आई वन स्वेयर बाय योर डबल सेल्फ। वो कह रही है मेरी आंखें तुम देख रही हैं कि तुम इस टाइम डबल हो, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है स्प्लिट पर्सनैलिटी है। एक तरफ तुम मुझसे कह रहे हो तुम प्यार करते हो, एक तरफ तुमने कसम तोड़ के वहां पे रिंग दे आए लॉयर को। अब क्या है, पोर्शिया लेग पुलिंग कर रही है। मैंने बोला ना जो लवर्स होते हैं लेग पुलिंग करते हैं, शेक्सपियर में बार बार दिख रहा है। पोर्शिया को अच्छी तरह पता है सब कुछ, लेकिन सिर्फ क्या हो रही है, ये लेग पुलिंग कर रही है, टांग खींच रही है बसैनियो की, ऐसी नरिसा ग्रेशियानो की खींच रही है। बसैनियो ने बट हियर मी पार्डन दिस फॉल्ट एंड बाय स्वेयर आई विल नेवर बी मोर। कह रहा नहीं प्लीज मेरी बात मान लो, आज के बाद मैं कसम खा रहा हूं कभी नहीं करूंगा, अब दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए प्लीज आई एम सॉरी, मैं कसम खा गया था मैं दोबारा गलतियां नहीं करूंगा, मेरी बात मान लो, मुझे माफ कर दो। एंटोनियो कह रहा है once did let my body for his wealth which bought for him that had your husband ring has been cost miscarried I dare be bound again my soul be upon fate that your lord will never be born। एंटोनियो कह रहा है कि एक बार पहले भी मैंने बसैनियो के लिए अपनी पाउंड ऑफ फ्लैश मैंने गिरवी रख दिया था, लेकिन अब जब मैं अपनी बॉडी को सब कुछ सोल को गिरवी रख रहा हूँ, ये इसलिए कि बसैनियो जो कसम खा रहा है वो उसको निभाएगा। अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ, जो ऐसा धोखा करा ना इसने कि रिंग दे दी तुम्हें लग रहा है, तो वो दोबारा कभी नहीं करेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी। पोर्शिया देन यू शैल बी श्योरिटी गिव हिम दिस एंड बिड हिम अंटिल बेटर। वो कह रहे ठीक है एंटोनियो तुम इसकी दोबारा श्योरिटी लो और इसको समझाओ कि ये दोबारा ऐसा ना करे। एंटोनियो और वो क्या करती है, पोर्शिया उसको रिंग दे देती है कि ये मैं रिंग दे रही हूँ दूसरी। एंटोनियो उसको बसैनियो को तुम ये दूसरी रिंग दो, इसको बसैनियो को पहना दो ये रिंग, और इसको बोलना कि दोबारा ये रिंग अपने हाथ में पहने, दोबारा कुछ ये ऐसे हरकत ना करे, दोबारा किसी को ना दे दे, और तुमने गारंटी लिया एंटोनियो, ध्यान रखना इस बात का। तो एंटोनियो रिंग ले लेता है उससे और बसैनियो को देता है कि ले भाई बसैनियो पहन ले रिंग। बसैनियो कह रहा अरे ये तो वही रिंग है जो मैंने उस लॉयर को दी थी। बसैनियो पहचान जाता है। तो पोर्शिया कहती है आई हैड इट ऑफ हिम पार्डन मी बसैनियो फॉर दिस बाय रिंग द डॉक्टर ले विद मी। अब क्या मतलब है, अब देखो पोर्शिया उसको क्या करेगी, एकदम दोबारा चिढ़ाएगी बसैनियो को कि हाँ ये वही रिंग है, ठीक है ये क्या है, ये वही रिंग है, ये रिंग मैंने किससे ली है, ये मैं उस डॉक्टर से ली है जिसको तुमने रिंग दी थी, मैंने उसी डॉक्टर से ली है, और बदले में ठीक है मैंने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया है, मैंने उस डॉक्टर के साथ जिसको तुमने रिंग दी थी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया और उससे रिंग ले ली। अब उसको चिढ़ा रही है बसैनियो को। नरिसा एंड पार्डन मी माय जेंटल ग्रेशियानो दैट सेम स्कम बॉय द डॉक्टर्स क्लर्क इन लाइव लास्ट नाइट डिड लाई विद मी। वो कह रही है कि ग्रेशियानो मैंने भी किया था, ठीक है वही मैंने किया जो पोर्शिया ने किया, मैंने भी जो डॉक्टर का क्लर्क जिसको तुमने रिंग दी थी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया और उससे रिंग वापस ले ली। तो ये क्या एक तरीके से एक बहुत बड़ा शौक लग रहा है, पोर्शिया और नरिसा एक शौक दे रही है ग्रेशियानो और बसैनियो को कि उनकी जो वाइफ्स हैं उन्होंने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, ठीक है उन लॉयर्स के साथ और इन लॉयर के क्लर्क के साथ रिलेशन बना लिया, और तो ये इनके लिए बहुत बड़ा शौक है बसैनियो ग्रेशियानो के लिए। ये जानबूझ के सिर्फ उनकी टांगे खींचनी है, लेग पुलिंग कर रही है, और देखेंगे अभी कैसे रिएक्ट करेंगे बसैनियो ग्रेशियानो।
Rationale, why this is like the mending of highways in summer where the ways are fair enough, why what are the coconuts deserve। वो कह रहा है ये तो ऐसा हो गया कि मतलब जो चीज़ जो सड़कें खराब नहीं है उन सड़कों को रिपेयर कर दिया गया। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है और हमें सजा दे दी गई। हमने क्या गलत किया था जो हमें इतनी बड़ी सजा दी? तुमने जाकर रिलेशन बना लिया उस लॉयर के साथ और इस लॉयर के क्लर्क के साथ। ठीक है, वो कह रहा हमारी गलती थी नहीं, तुमने जबरदस्ती हमें सजा दे दी है, इतनी कोई हमने गलती नहीं कर दी। पोर्शिया कह रही है इतना ज़्यादा आप गलत मत बोलो, सुन लो अब पूरी कहानी। अब ये सच्चाई बताइए। ठीक है, अब ये सच्चाई बताइए कि तुम इतना गलतियां अभी हमें, अब हमारे बारे में क्योंकि तुम अब गलत बोलना शुरू करोगे, अब तुम हमारे कैरेक्टर पे बोलना स्टार्ट करोगे, खराब बोलोगे, तो उससे पहले अब सच सुन लो। ठीक है, अब तुम लोग सब क्या होगे, सच सुनो। You are all amazed. Here's a letter. Read it at your leisure. It comes from Pedio from Blaro. There shall be find that Tertia was a doctor. Narisha shall their cat. Lorenzo as here is shall witness. I said, fourth as you are not human return. I have not entered my. Antonio, you are welcome. I shall have better news in store for you. Okay, ये सच्चाई तो ये है, सुनो, ये लेटर पकड़ो, ये पढ़ो। और रियलिटी ये है कि मैं ही लॉयर थी। अब पोर्शिया सच्चाई बताती है कि मैं लॉयर थी और नेरिसा कौन थी, लॉयर का क्लर्क थी। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारे सामने आ गई। मैंने ही बचाया एंटोनियो को और मेरे साथ जो क्लर्क था वो नेरिसा थी। तो इतना आप घबराओ मत और हमें गलत भी मत बोलो, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। हम सब तुम्हारी लेग पुलिंग कर रहे थे। अब वो बोलती है पोर्शिया सच्चाई बताने के बाद, एंटोनियो तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या है? Then you expect and seal this letter soon. You shall feel three son aggressive has come to your father. You shall not understand. वेरी अच्छी न्यूज़ एंटोनियो के लिए ये है कि एंटोनियो जी तुम्हारी जो 3 शिप है ना वो बच गई हैं और वो वापस आ गई हैं और उसमें काफ़ी सारा पैसा भी है, वेल्थ है। तो अब तुम इतने गरीब भी नहीं रहे, तुम्हारा बिजनेस ठीक हो गया, वापस आ गया है। वो कह रहा है मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। एंटोनियो सुन के सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि भैया जिन्होंने मुझे बचाया वो पोर्शिया थी। इस पोर्शिया ने मुझे बचाया है, इस नेरिसा ने मुझे बचाया है, और साथ ही साथ मेरी वेल्थ भी ठीक है, मतलब मेरी 3 शिप वापस आ गई। तो एंटोनियो तो डम हो जाता है, उसके स्पीचलेस हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या बोलूं। बसैनियो, अरे तुम थे वो लॉयर और तुम नेरिसा उसकी वो थी क्लर्क। रेशेनो, अरे फिर बोलता है अरे तुम थी क्या क्लर्क? मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। हाँ मैं ही था। वो नेरिसा बोलती है हाँ मैं ही थी क्लर्क। ठीक है, बसैनियो चलो ठीक है, उसको बोलता है नेरिसा को, ठीक है अब तुम मेरी बीवी हो और आज तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं। एंटोनियो, स्वीट लेडी यू गिव मी लाइफ एंड लिविंग फॉर हियर आई रीड फॉर सर्टेन दैट माय शिप्स। वो कह रहे लेडी पोर्शिया तुमने मुझे जिंदगी दी, लॉयर बन के तुमने मुझे बचाया शार्लॉक से, और अब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मेरी शिप्स भी वापस आ गई हैं। तो मतलब तुमने मुझे लाइफ भी दी है, तुमने मुझे लिविंग भी दी है। ठीक है, लाइफ कैसे दी? शार्लॉक से बचाया। लिविंग कैसे दी? ये बता गए कि मेरी शिप्स वापस आ गई हैं। पोर्शिया, हाउ नाउ लोरेंजो माय क्लर्क हैड सम गुड कम। अब लोरेंजो को बोलती है लोरेंजो तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। तो नेरिसा कहती है एंड आई विल गिव देम विदाउट अ फी देयर डू आई गिव यू जेसिका फ्रॉम द रिच यू स्पेशल यू एंड अब तो नेरिसा कहती है हाँ लोरेंजो और जेसिका तुम्हें हम एक गिफ्ट दे रहे हैं और बिना कुछ फीस लिए। और गिफ्ट ये है कि मरने के बाद शार्लॉक के उसकी जो जायदाद है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, वो जेसिका तुम्हारे और लोरेंजो के नाम हो जाएगी। ठीक है, तो लोरेंजो कह रहा है फेयर लेडी जो ड्रॉप मैन इन द वे ऑफ स्टॉप। कह रहा है ऐसा लग रहा है पोर्शिया और नेरिसा तुम दोनों को देख के कि जैसे कि तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे भूखे को खाना खिलाना होता है। ठीक है, मतलब तुम इतना ज्यादा पुण्य का काम कर रही हो, इतनी अच्छी अच्छी गुड डीड्स कर रही हो। मतलब एंटोनियो को तुमने बचा लिया, एंटोनियो के लिए इतनी खुशखबरी दी शिप वाली, और अब हमें भी तुम बता रही हो कि शार्लॉक के मरने के बाद सारा कुछ हमारा है शार्लॉक का। तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब तुम तो बहुत ही अच्छे काम कर रही हो, बड़े बड़े पुण्य कर रही हो तुम दोनों। ठीक है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड डीड बाय टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स। पोर्शिया, it is almost morning and yet I'm sure you are not satisfied of these events at full. Let us go in and charge us upon their gratification and we will answer all these. करिए, अभी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, ऐसा लग रहा है 4 एक्चुअल में सुबह 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। ठीक है, तो वो कह रही है कि बिल्कुल सुबह के आसपास का बिल्कुल टाइम है, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के हम लोग बातें करते हैं और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या क्या हुआ, कैसे कैसे डिटेल में। रिएक्शन वगैरह, चलो हाँ ठीक है अंदर चलते हैं। That by Nanisha surely sound whether till the time that we should rest or go to bed now. Been 2 hours today, but for the day I should wish it. Not that coaching with the doctor's clerk. Well, there live in no fear, so rest की वो कह रहा है कि ग्रेशियनो कह रहा है कि अब सुबह 4 बजे का टाइम है, 1-2 घंटे में सूरज निकल आएगा। कह रहा टाइम कम है और ये टाइम 2 घंटे में अब सोच रहा हूँ कि मैं नेरिसा के साथ बिताऊँ या फिर मैं नेरिसा के साथ जो टाइम बिताऊँ वो नेक्स्ट नाइट को बिताऊँ। ठीक है, तो
वो कह रहा है क्योंकि अब टाइम कम है, और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 घंटे हैं, जब सुबह होने वाली है तो अगली सुबह हो ही ना, अगली सुबह भी ऐसा लगे जैसे रात ही हो रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जो पूरा टाइम है अब ये सारा नरेसा के साथ बिताना चाहता हूँ, ठीक है, एज अ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। फिर वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, अब मैं ध्यान रखूंगा, और साथ ही साथ बोल रहा है ये रिंग है, इसको बहुत सेफ रखूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा इसको सेफ रखूंगा, जो नरेसा तुमने मुझे दी है। फिर यहाँ पे एग्जिट होता है। तो गाइज यहाँ पे हमारी खत्म हुई है, दी एंड हो चुका है यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस का। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी मर्चेंट ऑफ वेनिस, और मैं अब मुझे बताइए कि जो नेक्स्ट मैं किस सब्जेक्ट पे वीडियोस लेके आऊं, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस मुझे बनाने चाहिए। और क्योंकि कोई कह रहा है सिविक्स पे बनाओ, कोई कह रहा है हिस्ट्री पे बनाओ, कोई कह रहा है कि ज्योग्राफी पे बनाओ, टोपोग्राफी बनाओ, टोपोशीट की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट है। तो मुझे बताइए कि मैक्सिमम किस सब्जेक्ट पे आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बनाऊं, जिस चीज़ के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम कमेंट आएंगे। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरे पास मैक्सिमम कमेंट आएंगे कि इस सब्जेक्ट पे बनानी है, मैं उसी के ऊपर वीडियोस लेके आऊंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।